बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं अलताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका भाई आपके लिए लेकर आ गया है चिकन की रेसिपी। चिकन का सालन हम बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमने चिकन का सालन बनाना होता है, कोई मेहमान आ जाता है तो हमने चटपट तैयार करना होता है, ख़ास करके वो हजरात जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, रात को थके हुए आए हैं तो अब चिकन बनाना है। तो ऐसी रेसिपी लेकर आ गया हूँ आपके लिए कि जो चटपट करके तैयार हो जाएगी, ऐसे यूं करके तैयार हो जाएगी और इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी कि जब आप इसको बना के खाएंगे और ट्राई करेंगे तो फिर यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतना मज़ेदार ये चिकन का सालन बनेगा। तो इसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया है। मैं आपको ये 1 किलो चिकन की रेसिपी बता रहा हूँ। एक बड़ा प्याज लिया है, अगर छोटे हों तो आप 2 लें, बड़ा प्याज हो तो 1 ले लें। 1.5 पाव मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं। लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, धनिया है 1 टेबल स्पून, हल्दी है हाफ टी स्पून, नमक है 1 टीस्पून, ये है कश्मीरी मिर्च, ये है हाफ टी स्पून। ये कश्मीरी मिर्च का ये होता है कि हमारे सालन में जो एक लालपन आता है वो इस कश्मीरी मिर्च की वजह से आता है। ये है सालन मसाला, 1 टीस्पून मैंने सालन मसाला लिया है। ये आपको किसी भी अच्छे स्टोर से मिल जाएगा, जैसे बिरयानी मसाला, कोरमा मसाला, बिल्कुल इसी तरह सालन मसाला भी मार्केट से मिलता है। यहाँ पे मैंने चाट मसाला लिया है 1 टीस्पून। ये है जायफल, जावित्री, बादियान और सब्ज़ इलायची, इसका मैंने पाउडर बनाया हुआ है, ये है हाफ टी स्पून। और ये है गरम मसाला, हाफ टी स्पून मैंने गरम मसाला लिया है। कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून ली है। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून लिया है। थोड़ा सा धनिया लिया है। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें काटी हैं। नींबू लिया है 1 टेबल स्पून। थोड़ी सी फिर मिर्चें यहाँ पे काटी हैं और लंबा लंबा यहाँ पे मैंने अदरक काटा है। तो ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनेगी कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफी भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं 2 चम्मच ऑयल शामिल कर लूँगा। 2 चम्मच मैंने ऑयल ले लिया है। इस 2 चम्मच ऑयल में अब मैं ये एक प्याज शामिल कर दिया है। ये एक बड़ा प्याज है, अगर छोटा हो तो आप 2 ले लें, बड़ा हो तो एक ही प्याज ठीक है। अब इसको मैं इस ऑयल में ब्राउन कर लूँगा। ये देखें प्याज को मैंने बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन किया है। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगा। और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट की भी 1 मिनट तक भुनाई कर ली है। अब जो चीज़ें मैं इसमें शामिल करने लगा हूँ, लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, नमक, ये है कश्मीरी मिर्च और सालन मसाला, ये चीज़ें ऐड कर दूंगा और साथ ही मैं इसमें चम्मच फेर लूँगा और एकदम ही मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगा। पानी जल्दी शामिल करना इसलिए ज़रूरी होता है कि ये जो हमारे मसाले होते हैं, मिर्चें, धनिया, हल्दी, ये ऑयल में बड़ी जल्दी सड़ जाते हैं, इसलिए पानी डालना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें मैं ये 1.5 पाव टमाटर शामिल कर दूंगा। टमाटर शामिल करने के बाद मैंने टमाटरों की भी 1 मिनट तक भुनाई कर ली है। अब मैंने इस मसाले को ग्राइंड करना है। अब इस मसाले को मैं इस जग में डाल के ग्राइंड कर लूँगा। मसाला ग्राइंड हो चुका है। अब दोबारा इसको मैं इसी कढ़ाई में शामिल कर दूंगा। मसाला ग्राइंड करने के बाद मैंने दोबारा कढ़ाई में डाल दिया है। अभी देखें कि इस वक्त इसमें पानी मौजूद है। अभी इसका पानी खुशक होगा। पानी खुशक होने के बाद इसकी भुनाई होगी। ऑयल जो है वो मसाले के ऊपर आ जाएगा, मसाले की अच्छी तरह से भुनाई होगी। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ये देखें कि मसाले का जो पानी है वो काफ़ी खुशक हो चुका है। जब इस तरह से मसाले का पानी खुशक हो जाएगा तो फिर मैंने इसमें ये कुटी हुई मिर्च शामिल कर देनी है। अब यहाँ पे मसाले की मैं भुनाई कर लूँगा, इतनी भुनाई करूँगा कि जो ऑयल है वो मसाले के ऊपर आ जाएगा। कुटी हुई मिर्च मैंने बाद में इसलिए शामिल की है क्योंकि जो कुटी हुई मिर्च होती है ये सालन की खूबसूरती में इजाफा करती है। तो अगर मैं इसको ग्राइंड करने से पहले डालता तो ये फिर मसाले के साथ ग्राइंड हो जाती और फिर जो सालन की एक खूबसूरती है
जो कुटी हुई मिर्च की वजह से आती है, फिर वो नहीं आनी थी। ये देखिए मसाले की भुनाई हो चुकी है, जो घी है वो मसाले से अलग हो चुका है, मसाले के ऊपर आ चुका है, पानी इसका खुश्क हो गया है। ये देखें कितना प्यारा माशाल्लाह से एक पेस्ट बना है मसाले का। अब इसमें मैं 1 किलो चिकन शामिल कर दूंगा, जो 1 किलो मैंने चिकन लिया था। चम्मच फेर लेंगे अच्छी तरह और चिकन की भुनाई करेंगे। कितनी देर हमने चिकन की भुनाई करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखें कि ये अभी से ही कितना खूबसूरत सालन बन रहा है। बनता चटपट सालन है लेकिन इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी कि जब आप खाएंगे तो आप कहेंगे वाकई सूफी भाई चस आ गई, स्वाद आ गया। ये देखें चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है। मैंने 5 मिनट इसकी भुनाई की है। भुनाई अच्छी करना, ठीक तरीके से करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाने का टेस्ट का सारा दारोमदार भुनाई पे होता है। अब मैंने चिकन को गलाना है तो मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगा। इस 1.5 मग पानी डालने के बाद अब मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया है और इसको हल्की आंच पे पकाऊंगा। चिकन भी गल जाएगा और इसको मसाला हम किस तरह से रखेंगे और अभी और कुछ मैंने क्या इसमें शामिल करना है, आपने वीडियो में एंड तक अपने सूफी भाई के साथ रहना है। 1.5 मग पानी डालने के बाद मैंने इसको हल्की आंच में 5 मिनट के लिए पकाया है। ये देखें पानी भी खुश्क हो गया है। इस वक्त ये ज़्यादा पानी नहीं है। अगर आप इतना रखना चाहते हैं पानी, इतना रख सकते हैं। इससे खुश्क पसंद करते हैं तो आप इसको इससे खुश्क भी कर सकते हैं। अब जो चीज़ें मैंने इसमें शामिल करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। चिकन भी हमारा गल चुका है। चाट मसाला, पिसा हुआ जायफल जावित्री बादियान हाफ टी स्पून और हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, ये इसमें शामिल कर दूंगा। ये मसाले शामिल करने के बाद अब इसमें मैं ये धनिया शामिल कर दूंगा और ये जो मैंने हरी मिर्चें काट के रखी हैं ये शामिल कर दूंगा। ये थोड़ा सा धनिया मैंने बचाया है इस वजह से कि जब हम सर्विंग के टाइम पेश करेंगे तो ये ऊपर डालेंगे तो एक सालन की लुक अच्छी लगती है सर्विंग के टाइम। तो इसी तरह से मैंने जो अदरक काट के रखा है बारीक बारीक, ये अदरक शामिल कर दूंगा और थोड़ा सा अदरक मैंने रख दिया है, ये भी जब हम सर्विंग के लिए पेश करेंगे तो हम ये अदरक यूज़ करेंगे। ये चीज़ें डालने के बाद मैंने चम्मच फेर लिया है और अब जो चीज़ मैं इसमें डालने लगा हूँ ये है लेमन का रस। 1 टेबल स्पून मैंने लेमन का जूस लिया है, ये शामिल कर दूंगा। चम्मच फेर लेंगे अच्छी तरह और जितना मैंने मसाला इसमें रखना है ये देखें, ये इस वक्त गाढ़ा जो शोरबा होता है ना इस वक्त ये है, जिसे कुछ लोग कहते हैं रस मिसा सालन, यानी हल्का फुल्का शोरबा। अगर आप इससे थिक करना चाहते हैं थिक कर लें, ऐसा रखना चाहते हैं ऐसा रख लें, या शोरबा ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा शोरबा भी रख सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सालन हमारा तैयार हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह, मैं आपको इसको एक बाउल में डाल के दिखाता हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सालन बनकर तैयार हुआ है। सिंपल अंदाज में बनता है। ये चटपट तैयार होने वाली रेसिपी है कि जब हमें जल्दी होती है, मेहमान आ जाए या वही लोग जो जॉब्स करते हैं थके हुए आते हैं और उनको जल्दी से सालन तैयार करना है, तो ये वो जल्दी वाली रेसिपी है कि ऐसे यूँ ठक ठक चुटकियों में तैयार हो जाता है और बहुत मज़ेदार बनता है। ये देखें आप, सालन की खूबसूरती ही माशाल्लाह बता रही है कि ये कितना ज़बरदस्त सालन बना है। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा चिकन का सालन चटपट वाला बनकर तैयार हो गया है। बड़ी मज़ेदार रेसिपी है और इस तरह से अपने सूफ़ी भाई के कहने पे ट्राई करें, खाएं तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतना मज़ेदार ये चिकन का सालन बनता है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने सूफ़ी भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।